हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक से टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दो स्टोरी पढ़ेंगे हम। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, लायम ऑफ फ्लैरिटीज के राइटर हैं। सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, फेडरिक फोर्स इसके राइटर हैं। बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काई, प्राचीन काल से ही मनुष्य का सपना रहा है आकाश को जीतने का। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पर दो कहानियाँ हैं उड़ान के बारे में। पहली स्टोरी है अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, एक छोटा सीगल समुद्री पक्षी को कहा जाता है, वो उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, किस तरह वो अपने भय को जीतता है। सेकंड स्टोरी है एक पायलट की। अ पायलट इज ए लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, एक पायलट जो है बादलों के तूफान में फंस जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी मदद करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, एक नन्हा समुद्री पक्षी उसके लेज पर, लेज कहते हैं चट्टान का किनारा या कगार, उस पर अकेला था। हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, उसके दो भाई बहन जो थे एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वह उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. उसने किसी तरह से थोड़ा दौड़ा वो किनारे तक पहुंचा उस लेज के और कोशिश करी अपने पंख फड़फड़ाए उड़ने के लिए। He became afraid, वह डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, और चट्टान के नीचे समुद्र जो है काफी फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वास्तव में जो है उड़ान थी काफी लंबी थी। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसने महसूस किया कि निश्चित तौर से उसका पंख उसका साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और फिर वापस लौट गया उस छोटे से छेद की तरफ जो उस लेज के किनारे था जहाँ पर वो रहता था, और वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात में सोता था। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वेर फॉर शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्ली अवे, जबकि उसके छोटे भाई और बहन जिसके पंख जो थे बहुत छोटे थे, उससे भी छोटे थे, वो लेज के किनारे तक आए थे। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए थे। ही फेल्ट टू मस्टर अप करेज टू टेक द प्लम विच अपेयर टू हिम सो डिसपरेट, और वह असफल रहा था इस साहस को बटोरने में, इस साहस को इकट्ठा करने में कि वो छलांग लगा सके जो कि उसे बहुत ही भयानक नजर आ रही थी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके माता पिता जो है उसके चारों तरफ घूम रहे थे, उसे डांट रहे थे, तीखी आवाज में, ऊंची आवाज में उसे फटकार रहे थे और उसे धमकी दे रहे थे कि वह भूखा मर जाएगा अगर वो नहीं उड़ा तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, किंतु अपने जीवन के लिए वो वहां से नहीं हिला। दैट वॉज 24 hours एगो, ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और पूरा दिन उसने देखा कि उसके पेरेंट्स जो है उसके भाई बहन के चारों तरफ उड़ रहे थे और उसे उन्हें उड़ान में परफेक्ट कर रहे थे, उड़ने के गुण सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, उन्हें बता रहे थे उसके भाई बहनों को कि किस तरह से समुद्र की लहरों को छूते हुए उसके ऊपर से उड़ा जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए कैसे छलांग मारी जाती है, कैसे डाइव लगाई जाती है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और उसने यहाँ तक कि उसने देखा था कि उसका छोटा भाई जो है किस तरह से उसने अपनी पहली मछली, हेरिंग जो होती है एक मछली का टाइप है, हिल्सा मछली होती है ये, उसे किस तरह से उसके छोटे भाई ने पकड़ा और खा रहा था, जल्दी जल्दी डिवोर कर रहा था, जल्दी जल्दी निगल रहा था रॉक पर बैठा हुआ। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग ए प्राउड केकल, और उसके पेरेंट्स जो है
उसके चारों तरफ घूमते हुए उड़ते हुए जो है बड़े गर्व से के की आवाज़ कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरी सुबह जो है उसका पूरा परिवार उस बड़े से प्लेट्यू के बीचों बीच जो पठार था उसके अपोजिट साइड में जो चट्टान थी वहाँ चारों तरफ घूम रहे थे और उसकी कायरता के ऊपर व्यंग कस रहे थे। द सन वॉज नाउ सेंडिंग द स्काई, सूरज जो है वह आकाश की तरफ बढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और उसकी सूर्य की किरणें जो है चमक रही थी। ही फेल्ट द दक्षिण की तरफ, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस प्रीवियस नाइट फॉल। अब वह काफ़ी गर्मी महसूस कर रहा था क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। और वो धीरे धीरे जो है लेज के किनारे तरफ बढ़ा और एक पैर पर खड़ा हो गया। दूसरा पैर जो था उसने अपने पंखों में छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली। देन द अदर एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसने इस तरह सोने का बहाना किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसने देखा कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ही saw his two brother and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके भाई और बहन जो है प्लेट्यू पर जो है डजिंग मतलब सो रहे हैं और उनके सिर जो थे उनके गर्दन में छुपे हुए थे। हिज फादर वाज प्रेनिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक, और उसके फादर जो थे उसके पिता तो जो थे वो अपनी सफ़ेद पीठ के पंखों को जो है संवार रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ जो थी उसे देख रही थी। आज हमने इसको यहाँ तक देखा है। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।